से बोलें सच्चे दरबार की जय। तो माँ के परम भक्तजनों, जो कोई भी भक्तजन जय माता दी की भक्ति करते हैं, अंतर मन से सत्य रहते हैं और माता जी के धर्म कार्यों के प्रति अपनी अच्छी सोच रखते हैं और सत्यवादी होते हुए अपनी भक्ति साधना तपस्या करते हैं, तो ऐसे भक्तजनों पर आदिशक्ति माता जी की कृपा होती है। तो माँ के परम भक्तजनों, संपूर्ण शक्तिशालियों पर भी आदिशक्ति माता जी का ही शासन होता है। के परम भक्तजनों, सत्यवादी भक्तजनों को, तपस्वी जनों को आदिशक्ति माता की पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति और परम शांति की प्राप्ति होती है। तो सत्यवादी भक्तजनों, अंतर्मन से सत्य रहने वाले यानी कि सत्यवादी भक्तजनों, तपस्वी जनों पर माता जी की पूर्ण कृपा होती है और परम शांति की प्राप्ति होती है। कि परम भक्तजनों, श्रद्धावान भक्तजनों, तपस्वी जनों, सत्यवादी भक्तजनों, तपस्वी जनों पर आदिशक्ति माता की डायरेक्ट दृष्टि कृपा होती है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति और परम शांति की प्राप्ति होती है। माँ के परम भक्तजनों, संपूर्ण संसार को रचने वाली आदिशक्ति माता जी के ही लीला से सब कुछ होता है। अतः माता को जब भक्तजन जय माता दी नाम से श्रद्धा, विश्वास, प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं, तो आदिशक्ति माता जी के भी मन के तार भक्तजनों से, तपस्वी जनों से सदैव कनेक्टेड रहते हैं, दृष्टि रहती है। माँ के परम भक्तजनों, यह माता जी के अमृतवाणी को जो कोई भी भक्तजन जितनी भी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और प्रेम पूर्वक सुनते हैं, तो भक्तजनों पर वैसे ही उसी प्रकार से कृपा हो जाती है। अतः यह परम पावन माता जी के अमृतवाणी को सुनने से भी भक्तजनों पर कृपा होती है और जो कोई भी भक्तजन जितनी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और प्रेम पूर्वक सुनते हैं, उन पर वैसे ही कृपा होती है। और माँ के परम भक्तजनों, जिन भक्तजनों, तपस्वी जनों के जीवन में जय माता दी का ज्ञान है, आदिशक्ति माता की भक्ति है, तो ऐसे भक्तजनों पर सहज ही कृपा रहती है। और जिन भक्तजनों पर आदिशक्ति माता की, जय माता दी की भक्ति है, जय माता दी का ज्ञान है, तो ऐसे भक्तजनों पर आदिशक्ति माता जी की सहज ही कृपा रहती है। और माँ के परम भक्तजनों, अपने अवगुणों यानी कि अपनी कमियों को चढ़ाने से माता जी प्रसन्न हो जाती हैं। भक्ति के साथ साथ, साधना के साथ साथ, तपस्या के साथ साथ जब कोई भक्तजन अपने अंदर भी झांकता है और अपनी कमियों, अपने अवगुणों को दूर करता है, तो ऐसे भक्तजनों, तपस्वी जनों पर, साधकों पर आदिशक्ति माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं। तो माता जी भक्तजनों के अवगुणों के चढ़ावे से, अपनी कमियों को, कोई भी कमी यानी अपनी अवगुण यानी कोई भी कमी को चढ़ा देने से भी माता जी प्रसन्न हो जाती हैं। तो अपने अवगुणों को चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। अपनी कोई भी कमी हो तो उसका चढ़ावा चढ़ाकर माता को प्रसन्न करना चाहिए। तो माँ के परम भक्तजनों, जय माता दी की भक्ति करने वाले सत्यवादी, तपस्वी जनों, भक्तजनों, साधकों पर आदिशक्ति माता की कृपा होती है, दृष्टि होती है और अवगुणों के चढ़ावे से आदिशक्ति माता जी अपने अवगुणों के चढ़ाने से प्रसन्न हो जाती हैं, जिससे कि माता जी की पूर्ण कृपा के पात्र हो। तो प्रेम से बोलें सच्चे दरबार की जय।